तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत सारी बातें इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं प्रकाश के बारे में। ये बात यहाँ से समझ लो। तो चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहली बात जो आ रही है ना, वो हमारे दिमाग में यही आएगा कि प्रकाश क्या है, देन आएगा परावर्तन क्या है और ये अपवर्तन क्या है। तो एक एक करके हम बातों को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो आता है, प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? तो अगर हम देखो प्रकाश के बारे में बात करें, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर दो तीन बात आया है। प्रकाश तो एक प्रकार का ऊर्जा है, दूसरी बात जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ऊर्जा का मतलब क्या होता है ये बताओ? ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की शक्ति को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि प्रकाश से तो काम होना चाहिए ना, पर क्या प्रकाश से काम होता है? तो प्रकाश से काम होता है कि नहीं, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। सोलर पैनल देखा है? सोलर पैनल में प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं? पंखे चला सकते हैं, टेलीविज़न चला सकते हैं, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, हमने क्या कहा? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा है मतलब ऊर्जा से काम होना चाहिए। और यहाँ पर काम क्या हो रहा है? हमारा पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है। अब यहाँ पर देखो, टीवी को तो हटा दो, पंखा चल रहा है ना, पंखा को घुमाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। और वो शक्ति कहाँ से आ रहा है? प्रकाश से आ रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात है, प्रकाश की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना। कभी भी ऐसा, चलो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ? लाइट कट गया। जैसे लाइट कटेगा तो क्या होगा? जो भी हम पढ़ रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएगा, आसपास पूरा अंधेरा छा जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब प्रकाश रहेगा और प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तभी हम वस्तुओं को देख पाएंगे, अदरवाइज हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रकाश क्या होता है? प्रकाश होता है ऊर्जा का एक रूप जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इतनी बातें हमको यहाँ से समझ में आती है। अब यहाँ सवाल उठता है, प्रकाश तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अब परावर्तन क्या होता है? परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है? इसको भी देखो, चैप्टर में तो पूरा डिटेल में पढ़ना ही है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हमको, चूंकि यहाँ पर शुरू कर रहे हैं चैप्टर को, तो यहाँ पर हमको ये बातें समझना जरूरी हो जाता है कि हम क्या क्या चैप्टर के अंदर में जाके पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हमको समझ लेना है। देखो, परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना। परावर्तन का मतलब टकरा करके लौटना। क्रिकेट मैच देखा है ना, एक गेंदबाज आता है, ठीक है, गेंद फेंकता है और सामने से बल्लेबाज क्या करता है? उस गेंद को परावर्तित कर देता है। तो ये परावर्तन का एक अच्छा उदाहरण हो गया, प्रकाश के परावर्तन का एक अच्छा उदाहरण हो गया। या फिर बॉल को देखो, दीवार पे मारो, वो क्या होगा? दीवार से टकरा कर क्या होगा? दीवार के अंदर घुस जाएगा? नहीं, दीवार से टकरा करके वापस आएगा। तो ये जो घटनाएं हैं, ये है क्या? ये परावर्तन का उदाहरण है। अब हम यहाँ पर तो गेंद की बात किए हैं, बल्लेबाज का बात किए हैं, बॉलर की बात की है। यहाँ पर बात किसके परावर्तन की हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है प्रकाश के परावर्तन की। तो क्या प्रकाश टकरा करके लौटता है? अब देखो, इसको तो हम करके देख सकते हैं ना, प्रकाश टकरा करके लौटता है कि नहीं करता है। जब तक करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो प्रकाश टकरा कर लौटता है कि नहीं लौटता है, इसके बारे में हम इजीली हम पता कर सकते हैं। देखो, बचपन में बहुत सारे लोगों ने यहाँ यह किया होगा, एक सिंपल आईना लेकर के और दूसरे दोस्तों पर जो है चमकाने का प्रयास करते हैं, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति पर क्या करते हैं? प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। ये प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया होगा, क्या कि नहीं किया है? क्या है ना। तो वो जो प्रकाश जो है ना, जो आईना से टकरा करके दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे जा रहा है या उसके जो बॉडी पे जा रहा है, वो क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। या फिर आईने के ऊपर टॉर्च जलाओ, देखो टॉर्च का लाइट क्या होगा? उससे टकरा करके वापस कहीं दूसरे जगह नजर आ रहा है हमको। तो ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। यानी प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा करके लौटती है तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? परावर्तन मतलब टकरा कर लौटना, प्रकाश जब टकरा करके लौटती है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश समझ में आ गया, परावर्तन समझ में आ गया। अब अपवर्तन क्या होता है? देखो, अपवर्तन को समझने के लिए यहाँ पर प्रकाश के बारे में दो तीन बातों के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो होता क्या है? प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ेगा ना, तो तीन बातें होगी। एक तो जितना प्रकाश है उसको पूरा का पूरा जो वस्तु है वो अपने अंदर समेट लेगा, यानी सोख लेगा।
अवशोषित कर लेगा। जब यह स्थिति होगी तो वहाँ पर वो वस्तु पूरा पूरी काला दिखेगा। यानी कि जो वस्तु काला दिख रहा है ना, समझ लो वो पूरा पूरा प्रकाश को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। ठीक है, काला दिखने का यही फंडा है। जो भी वस्तु काला दिख रहा है वो पूरे पूरे प्रकाश को क्या कर रहा है, खा जा रहा है, परावर्तित नहीं कर रहा है। दूसरा केस होगा, वो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को संचारित कर देगा। संचार मतलब क्या होगा, अपने अंदर से होकर के जाने देगा। जैसे गिलास है ना, जैसे गिलास क्या करता है, शीशा क्या करता है, अपने प्रकाश को जो है अपने अंदर से होकर के जाने देता है। दूसरी बात है हमारा पानी। पानी भी क्या करता है, प्रकाश को अपने अंदर से होकर के जाने देता है। ठीक है, अब प्रकाश जब किसी वस्तु से होकर के गुजरती है, या पानी से गुजरे या शीशा से गुजरे, तो उसके रास्ते में थोड़ा सा बदलाव आता है। कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर मान लो हमारा ये क्या है, ये शीशा है, ये क्या है, हमारा शीशा है, ग्लास है। अब प्रकाश जब है ना, मान लो प्रकाश, यहाँ पर हमने टॉर्च जलाया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक टॉर्च जलाया, यहाँ से किरण निकला, ठीक है जी, और यहाँ से किरण निकलने के बाद जो है ना, अब शीशा का सतह, ये देखो शीशा का सतह ये हो गया, ये क्या करेगा, प्रकाश के किरण जो है थोड़ा यहाँ पर देखो, यहाँ से प्रकाश को किरण कहाँ जाना चाहिए था, प्रकाश का किरण जो है जाना चाहिए था सीधा इस तरह से, और प्रकाश की किरण जा कहाँ रहा है, प्रकाश की किरण हल्का मुड़ रहा है, देखो मुड़ रहा है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से, अब देखो यहाँ पर दो माध्यम है, माध्यम कहने का मतलब ये जो प्रकाश की किरण है ये हवा में है, और ये प्रकाश की किरण है वो है हमारा ग्लास में यानी कि शीशे में है। तो ये हवा एक अलग माध्यम हो गया और शीशा एक अलग माध्यम हो गया। ठीक है, माध्यम का मतलब किससे होकर प्रकाश गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हवा से प्रकाश शीशा में जा रहा है तो प्रकाश के किरण के रास्ते में देखो थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा बदल रहा है किरण का रास्ता, प्रकाश की जो किरण है उसका रास्ता थोड़ा सा बदल रहा है। प्रकाश को सीधा जाने चाहिए था ना, अगर सिर्फ हवा में प्रकाश को चला है तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो जैसे ही हम हवा से प्रकाश को शीशा में भेज रहे हैं उसके रास्ते में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। प्रकाश की इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके रास्ते में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, रास्ता वो थोड़ा सा भटक जाता है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। मतलब रास्ता में जो भटकाव होता है उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये तीनों बातें अभी क्लियर हो गई, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश क्या होता है, तीनों बातें यहाँ से समझ में आ गई। चलो जी, अब नेक्स्ट हमको देखना है यहाँ से कुछ बातों के बारे में जो हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, कुछ बातों के बारे में जिसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो अब यहां से हम देख लेते हैं अब यहां से हमको देखना है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ क्या होता है। साथ ही साथ एक और बात के बारे में यहाँ पर जानना है, प्रतिदीप्त वस्तु, प्रतिदीप्त वस्तु और अप्रतिदीप्त वस्तु, ये क्या होता है। ठीक है, अप्रतिदीप्त वस्तु पहले अब यही देख लेते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु और अप्रतिदीप्त वस्तु क्या होता है, तब पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को हम लोग देखेंगे। तो प्रतिदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे। ठीक है, वैसी कोई भी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश होता है प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश हो। अपना प्रकाश का मतलब क्या है कि किसी और से उसको प्रकाश लेने के लिए उसको लेने की आवश्यकता नहीं है ना, जो खुद जलता है और दूसरे को प्रकाश देता है। जैसे सूर्य, क्या सूर्य किसी दूसरे सूर्य को हम देख पाते हैं ना, हमने क्या कहा कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश जब वस्तु से टकराएगा, हम तक पहुंचेगा, हमारी आंखों तक, तब वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन सूर्य को तो हम देख पाते हैं, तो क्या सूर्य भी किसी से प्रकाश ले रहा है, नहीं ले रहा है। सूर्य के पास अपना प्रकाश है। बल्ब को हम देख पाते हैं, क्या बल्ब किसी से प्रकाश ले रहा है, नहीं ले रहा है। बल्ब के पास किसका प्रकाश है, अपना प्रकाश है। हम
हम जो है अपने आप को भी देख पाते हैं, तो क्या हम प्रकाश किसी से ले पा रहे हैं? नहीं, हमारे पास अपना प्रकाश नहीं है। हम बल्ब का प्रकाश, सूरज का प्रकाश या किसी अन्य प्रकाश स्रोत का प्रकाश जब हमारे ऊपर पड़ता है और उसका जब रिफ्लेक्शन होता है, तब हम तब अपने आप को हम लोग देख पाते हैं। या किसी भी दूसरा ऐसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, वो रिफ्लेक्ट करता है दूसरे वस्तु प्रकाश को, तभी हम लोग देख पाते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश है वो कहलाएगा प्रतिदीप्त। उदाहरण में बल्ब हो गया, सूरज हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सारा प्रतिदीप्त पदार्थ है, प्रतिदीप्त वस्तु है। अप्रतिदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? वैसा कोई भी वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसको बोलेंगे अप्रतिदीप्त वस्तु। जैसे अधिकतर पदार्थ, अधिकतर वस्तु जो है ना दुनिया में, वो अप्रतिदीप्त वस्तु ही है। ये देखो मार्कर, ये क्या है? इससे प्रकाश निकल रहा है, देखो देखो देखो, प्रकाश किधर से निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना, तो ये अप्रतिदीप्त हो गया। हमने उदाहरण ले लो, हमारे शरीर के अंदर से प्रकाश निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, हम भी अप्रतिदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है, जो दीवार है उससे प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जो ये व्हाइट बोर्ड है इससे प्रकाश निकल रहा है। डिजिटल बोर्ड की बात नहीं कर रहे। डिजिटल बोर्ड क्या हो जाएगा? जब डिजिटल बोर्ड को चालू कर दो तो वो प्रतिदीप्त हो जाएगा, बंद कर दो तो अप्रतिदीप्त हो जाएगा। तो ये व्हाइट बोर्ड प्रतिदीप्त है, अप्रतिदीप्त है। देखो चमकदार बहुत है, इसका मतलब इसके अंदर प्रकाश होगा? नहीं है। अभी अगर लाइट बंद कर दे तो सारा का सारा पूरा कमरा क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मतलब ये भी क्या है? अप्रतिदीप्त है। समझ में आ गया? तो दुनिया में अधिकतर वस्तुएं क्या है? अप्रतिदीप्त ही है ना। प्रतिदीप्त वस्तुएं बहुत कम ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे मन में, क्या चंद्रमा प्रतिदीप्त है या अप्रतिदीप्त है? चांद को हम देख पाते हैं रात में, उससे तो प्रकाश आता रहता है, तो उसको तो प्रतिदीप्त होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, चंद्रमा भी अप्रतिदीप्त ही है। अब बोलेगा ऐसा कैसे हो गया? चंद्रमा अप्रतिदीप्त कैसे हो गया? देखो चंद्रमा पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है और जब रिफ्लेक्शन होता है और वही रिफ्लेक्शन हम तक पहुंचता है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो क्या तारे प्रतिदीप्त है या अप्रतिदीप्त है? देखो जितना भी तारा है सबके पास अपना प्रकाश है। और यहाँ से देखो समझ में भी आता है, तारे का डिफिनेशन में जाएंगे तो तारा किसको बोलेंगे? जिसके पास खुद का प्रकाश हो, ठीक है, उसको हम लोग तारा बोलते हैं। तो सूरज भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। ठीक है, तो सूर्य, तारे ये सब प्रतिदीप्त हो गया। अप्रतिदीप्त वस्तु में कुछ भी ले सकते हैं, कुर्सी, टेबल, हमारा शरीर, घर, मकान, सारा क्या है? अप्रतिदीप्त पदार्थ ही है। ठीक है, ये समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर आता है हमारा पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। देखो यहाँ से पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश निकल जाए, उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। कुछ पदार्थ तो ऐसा है जिससे होकर प्रकाश निकल जाता है। जैसे हम शीशा की बात करेंगे, अगर शीशा में टॉर्च जलाओ तो क्या होगा? शीशा मतलब आईना नहीं, शीशा मतलब जो पारदर्शी शीशा होता है जिससे प्रकाश आर पार कर जाता है। जिसके एक दूसरी तरफ बात करेंगे, पारदर्शी का मतलब ऐसी वस्तु जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। मतलब पारदर्शी को प्रकाश पार कर जाएगा, उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो वो पारदर्शी कहलाता है। ठीक है जी, तो पारदर्शी हो गया हमारा। पारदर्शी का उदाहरण शीशा हो गया, पानी हो गया, ये पारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जिसको प्रकाश नहीं पार कर पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी। दुनिया में अधिकतर वस्तु जिस तरह से क्या है? अप्रतिदीप्त है, उसी तरह से अधिकतर वस्तुएं अपारदर्शी है। ठीक है जी, चलो पारभासी क्या होता है? पारभासी मतलब होता है कि कुछ प्रकाश का अंश जो है उस वस्तु को पार कर पाएगा। जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो उसके आर पार धुंधली दिखाई देगी, उसको हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। उदाहरण क्या बता दे? उदाहरण में हम बोल सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच अपारदर्शी वस्तु के उदाहरण हैं। तो ये हमको समझ में आ जाता है। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, प्रतिदीप्त वस्तु और अप्रतिदीप्त वस्तु, यहाँ से हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, आ जाओ जी आगे देख लेते हैं, आगे क्या जानना है। आगे जानना है हमको किरण के बारे में। किरण मतलब रे क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ से हमने कहा कि ये एक बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब थोड़ा बड़ा हो गया। हमने कहा कि ये एक बल्ब है। अब
अब ये लग नहीं रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा पेंटिंग ही इस तरह से है। तो ये क्या है, हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये वाला इस तरह से, ये हमारा एक बल्ब है। अब इस बल्ब को जब जलाएंगे ना तो इससे प्रकाश निकलेगा, इससे क्या होगा, प्रकाश निकलेगा, देखो इस तरह से, और सभी दिशाओं में फैल जाएगा। इससे जो प्रकाश निकल रही है ना वो अलग अलग रास्तों पे देखो जा रही है, और इससे इस प्रकार की बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो प्रकाश जिस रास्ते पर चल रहा है ना, प्रकाश जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकाश की किसी भी स्रोत से एक बार में बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो एक किरण को हम एक बार में नहीं देख पाते हैं, बहुत सारी किरणों को हम एक बार में देख पाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है, जिस सरल रेखा पर चलता है, उसके पथ को ही किरण बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे किरण को हम कैसे दर्शाते हैं, किरण को हम इसी तरह से दर्शाते हैं, एक सीधी रेखा पर हम एरो लगा देते हैं, और ये जो तीर का निशान है ना, ये तीर का निशान हमको, ये तीरा क्या बताता है, ये तीर क्या बताता है, प्रकाश किस दिशा से किस दिशा में जा रही है। मतलब अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक टॉर्च है या सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से प्रकाश की किरण निकला और इस दिशा में जा रहे, तीर का मतलब ये हो गया। तो प्रकाश की किरण का मतलब समझ में आ गया। चलो जी, किरण के बाद आता है हमारा किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है, देखो किसी भी, हमने क्या कहा कि किसी भी प्रकाश के स्रोत से किरण नहीं निकलता है, किरण पुंज निकलता है। किरण तो निकलता है लेकिन किरण पुंज नहीं बनता है वहां से। कहने का मतलब क्या है, तो अगर बहुत सारी किरणों को मिला दिया जाए ना तो वहां से बन जाता है हमारा किरण पुंज। कहने का मतलब इस बल्ब से क्या एक किरण निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है ना, किरणों का एक समूह निकल रहा है, बहुत सारी किरण निकल रहे, तो एक साथ इकट्ठे सारी किरण को क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज बोलेंगे या किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। चलो जी, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, इंग्लिश में बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, यानी कि हम किरण पुंज इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है हमारा, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार की किरण पुंज हमारे पास होता है। अच्छा, अपसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे। अब हम इसके बारे में बात कर लें। किरण पुंज का मतलब क्या होता है, प्रकाश जिस रास्ते पे चल रहा है उसको हम लोग किरण बोलते हैं। जब बहुत सारे किरण एक साथ आता है तो उसको हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। तो अपसारी किरण पुंज किसको बोले, किरण पुंज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। जो अभी हमने बल्ब में देखा, बल्ब में किस प्रकार का किरण पुंज था हमारा, ये देखो इस प्रकार से हमारा बल्ब था, और इससे बहुत सारी किरण पुंज यहाँ से निकल रहा है। मतलब एक बिंदु से निकलकर किरण पुंज क्या हो रहा है, यहाँ से फैल रहा है ना, तो इसको ही बोलते हैं क्या चीज़, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। यानी जब एक बिंदु से प्रकाश निकल करके फैल जाता है प्रकाश की किरणें, तो उसको अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। जैसे कि देखो इस बिंदु से मान लो प्रकाश की किरणें इस तरह से निकल रही है, इस तरह से निकल के फैल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी में याद रखना है कि वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकल करके फैल जाता है, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, बल्ब में अपसारी किरण पुंज निकल रहा है। समांतर किरण पुंज क्या होता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। देखो टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो क्या होता है, उसमें किस प्रकार का किरण पुंज होता है, उसमें समांतर किरण पुंज होता है। बहुत दूर से अगर कोई वस्तु से प्रकाश आ रही है तो उसमें किस प्रकार का किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है। तीसरा किरण पुंज है हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कैसा होता है, तो अभिसारी किरण पुंज में किसी
वस्तु से प्रकाश निकल के आएगा और एक बिंदु पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा, इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार से कहीं देखो अभिसारी किरण पुंज। देखो यहाँ से हमारे औजार बॉक्स में एक प्रकार का इस प्रकार का यंत्र हुआ करता था, बचपन में याद करो। इसको अगर हम सूरज के प्रकाश में इस तरह से रख दे तो ये क्या करता था, कागज के एक बिंदु पर, मान लो ये हमारे पास कागज है, ये क्या करता था, कागज के किसी एक छोटे से पॉइंट पर प्रकाश की किरणों को एक जगह पर अभिसरित कर देता था। यानी कि ये सूरज का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश क्या कर रहा है, यहाँ से सूरज का प्रकाश यहाँ से गुजरते हुए जब इस लेंस से गुजरता था तो सूरज की किरणों को एक छोटे से डॉट में एक बिंदु पर क्या करता था, इकट्ठा कर देता था, जिसके कारण क्या होता था, कागज जल जाता था। याद है कि नहीं है? तो ये किरणें देखो सूरज से निकल के आ रही है, सूरज से निकल के आने के बाद क्या हो रहा है, एक छोटे से जगह पर आकर के इकट्ठा हो रही है। तो इसको कौन सा किरण पुंज बोलेंगे? इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज समझ में आ गया। अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से निकल करके फैल जाना। समांतर वाला किरण पुंज मतलब एक दूसरे के समांतर रहेगा तो समांतर किरण पुंज होगा। अपसारी बल में अपसारी किरण पुंज होता है। समांतर मतलब दूर में कोई भी वस्तु है तो समांतर किरण पुंज होगा उसमें। टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। गाड़ियों के जो हेडलाइट होता है वहां से जो प्रकाश निकलता है वो भी लगभग समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। अभिसारी किरण पुंज कहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पर समझ में आता है। औजार बॉक्स में जो लेंस होता है उस लेंस जो प्रकाश की किरणें निकल के जाती है वो किरणों को अभिसरित कर देता है, यानी एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। तो ये अभिसारी किरण पुंज हमारा हो गया। तो किरण पुंज समझ में आ गया। आ जाओ जी। अब यहाँ पर देखो हम क्या बात कर रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सवाल उठता है प्रकाश का परावर्तन जो है दुनिया के किन किन वस्तुओं से हो सकता है, जरा ये बता दो। प्रकाश का परावर्तन दुनिया की किन किन वस्तुओं से हो सकता है? तो हमने क्या कहा, प्रकाश का परावर्तन तो दुनिया के हर एक वस्तु से होता है। जिसको भी हम देख पा रहे हैं समझो वहां प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु को हम देख ही नहीं पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। परावर्तन हो रहा है तभी हम वो वस्तु, दूसरी जो भी वस्तु है वो हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। परावर्तन नहीं होगा वस्तु को नहीं देख पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, अब यहाँ पर हमको पढ़ लेना है किसके बारे में,